सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो आपका ईमेल लेखन है ना, ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं और मैं आपको ना सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो बच्चा मतलब करता ही करता है और वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ईमेल के अंदर जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है आपका फॉर्मेट। अगर आपने मतलब ये मान के चलो सारी चीज अगर आपने सही कर दी और अगर आपका फॉर्मेट गलत है ना, तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपका ईमेल पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपके ईमेल पे क्रॉस लगा देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका फॉर्मेट। तो पहले मैं आपको ना फॉर्मेट के बारे में बता देता हूं। तो देखो, ईमेल के अंदर जो आप सबसे पहले चीज लिखोगे वो होता है आपका प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है फ्रॉम, यानी कि जो ईमेल है ये कौन भेज रहा है। तो यहां पे नॉर्मली तो ना आपका ईमेल आता है हमेशा, लेकिन आपको पेपर के अंदर अपना ईमेल एड्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चीज आपको नहीं डालनी। आपको है ना कोई भी पर्सनल जो डिटेल होती है ना, वो आपको अपने पेपर के अंदर नहीं लिखनी होती। तो यहां पे आप क्या लिख के आओगे, abc@gmail.com। ठीक है, इसमें कोई बच्चा ऐसे मत कर देना कि जो आपकी रियल ईमेल एड्रेस है ना, वो मत लिख देना। क्लियर एवरीवन? तो फ्रॉम, देखो पेपर के अंदर या तो आप फ्रॉम लिख सकते हो या फिर प्रेषक लिख सकते हो। अगर फ्रॉम लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, प्रेषक लिखोगे तो बस ये हो जाएगा कि आपका ना जो एग्जामिनर के ऊपर जो इंप्रेशन है ना, वो आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेषक याद नहीं रहता तो आप सिंपल क्या लिख के आ सकते हो, फ्रॉम लिख के आ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आएगा प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब होता है टू, यानी कि जो आप ईमेल लिख रहे हो ये आप किसको लिख रहे हो। तो यहां पे तुम्हें क्या लिखना है, xyz@gmail.com। क्लियर एवरीवन? अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले प्रेषक लिखें या फिर पहले प्रेषित लिखें। तो इसका ना मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो देखो, प्रेषक के लास्ट में क्या वर्ड आता है, क आता है, और प्रेषित के लास्ट में तय आता है। तो जो क है ना, वो हमेशा तय से पहले होता है ना। जब आप हिंदी में वर्णमाला जब पढ़ते हो तो जो क है वो हमेशा पहले आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्रेषक के लास्ट में क आता है, इसका मतलब प्रेषक पहले लिखना है और प्रेषित आपको बाद में लिखना है। क्लियर एवरीवन? अगर आपको ये याद ना हो तो आप टेंशन मत लो, सिंपल आप फ्रॉम और टू भी लिख के आओगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, आपको सिंपल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपको पूरा कार्बन कॉपी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप सिंपल क्या लिख के आओगे, सीसी। फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो आपके दो डॉट है ना, ये भी आपको लिख के आने हैं। ठीक है, सीसी के बाद आपका बीसीसी आएगा। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि विषय, यानी कि आपके पूरे ईमेल का जो मेन टॉपिक है ना, वो आप यहां पे लिखोगे और जो आपका विषय होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका 4 से 5 वर्ड का लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है ना, इसको 2 लाइन में लिख के आ जाएंगे। इतना बड़ा विषय तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका विषय होगा ना, वो मैक्सिमम 4 या 5 वर्ड का होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो विषय आपका 4 से 5 वर्ड का होगा। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर आएगा आपका महोदय, क्योंकि ये जो आपका ईमेल होता है ना, देखो ईमेल भी आपका औपचारिक और अनौपचारिक होता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। यहां पे आपको सिंपल महोदय लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से आपकी जो मेन बॉडी है ना, वो आपकी स्टार्ट होगी। एंड मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ईमेल की जो बॉडी है ना, इसके अंदर पैराग्राफ बना देंगे। इसके अंदर आपको पैराग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे आपका सिंगल पैराग्राफ आएगा। तो आपको ना मल्टीपल पैराग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? और एक और चीज बता दूं, जो आप ईमेल एड्रेस लिखोगे, इसके अंदर आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, वो ये सोचेंगे कि यार मैं जितना बड़ा ईमेल लिखूंगा ना, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें ईमेल की जो वर्ड लिमिट है ना, वो कितनी होती है, 80 वर्ड्स। तो आपको ईमेल की जो वर्ड लिमिट है वो भी आपको फॉलो करनी है। क्लियर एवरीवन? ये जो वर्ड लिमिट है ईमेल की, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, धन्यवाद लिखना है, फिर भवदीय लिखना है, और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे अपना जो असली नाम है ना, वो आप मत लिखना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना तो आपको अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है और ना तुम्हें अपना जो रियल नेम है ना, वो भी आपको नहीं लिखना। क्लियर एवरीवन? तो भैया अगर नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे आप है ना कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे मान लो आप लिख दो जैसे कै खे गे,
आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे लास्ट में आपको अपना जो रियल नेम है वो आपको नहीं लिखना। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना, हर बच्चे को अपनी जो मात्रा की गलती है ना, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं ईमेल के अंदर है ना मात्रा की गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। एक तो आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, दूसरा तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तीसरा तुम्हारी मात्रा की जो मिस्टेक है वो भी नहीं होनी चाहिए, और चौथा आपको जो वर्ड लिमिट है ना वो भी आपको फॉलो करनी है। अगर आप मतलब सब कुछ अच्छे से करके आए हो, आपने फॉर्मेट भी सही लिखा है, आपकी मात्रा में भी कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपने वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करी तो फिर आपका एक नंबर कट जाएगा। एक तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि तुम मतलब इतना बड़ा लिखोगे तो टाइम वेस्ट तो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से तुम्हारे नंबर भी कट रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चे को जो वर्ड लिमिट है ना वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। अब मैं आपको ना पिछले साल के 10th के टॉपर की आंसर शीट दिखाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि यार ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, ये ईमेल को पेपर में किस तरीके से लिख के आते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे नंबर मिलते हैं। तो मैं अब है ना आपको पिछले साल के क्लास 10th के टॉपर की आंसर शीट दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो इस बच्चे ने ना प्रेषक या प्रेषिती यूज नहीं किया। देखो वो मैंने आपको बोला ना, ये आपके ऊपर है। अगर आप प्रेषक और प्रेषिती लिख के आओगे ना तो आपका एग्जामिनर पे बेटर इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो टेंशन मत लो, उसकी जगह आप फ्रॉम और टू यूज कर सकते हो, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो फ्रॉम abc123@gmail.com टू, यहाँ पे देखो बच्चे ने ना जो 2 डॉट मैंने आपको बोले थे ना, वो 2 डॉट यहाँ पे लिखे हैं, ये 2 डॉट आपको लिखने जरूरी है, ठीक है। टू xyz456@gmail.com कुछ भी लिख दो रैंडम, ठीक है। cc bcc, और यहाँ पे देखो बच्चे ने ना एक लाइन का गैप छोड़ा, इसके बाद आएगा आपका विषय। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। यहाँ पे आप या तो महोदय लिख सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चे ने क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा ना जूम कर देता हूं आपको बेटर तरीके से समझ में आए। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, तो यहां पे ना आप स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप सिंपल महोदय लिख के आओगे ना तो भी सही है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चे ने ना कहीं पे भी मतलब बच्चे ने पैराग्राफ नहीं बनाया, सिंपल बच्चे ने वर्ड लिमिट को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। पूरा जो आपका ईमेल है ना वो आपका क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ईमेल होता है ना वो एक ऑफिशियल चीज होती है, उसके अंदर ना ज्यादा इमोशन घुसाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा ना टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। इधर उधर की बातें मत करना, उसमें ना तुम्हारी जो वर्ड लिमिट है वो तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे कि ये क्या हो गया। समझ रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ईमेल को क्रिस्प रखना है, मतलब उतनी ही बातें करनी है जितनी जरूरी है। क्लियर एवरीवन? यहां पे आपको ना लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देख सकते हो बच्चे ने ना 3 6 9 10 सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन के अंदर ईमेल खत्म कर दिया। तो आप ये सोचिए जाना कि आप जो बॉडी लिखोगे ना वो आपको सिर्फ कितनी लिखनी है, 10 लाइन के अंदर खत्म कर देनी है, ठीक है। 10 लाइन का हिसाब लेके चलना, क्योंकि आपके एक लाइन के अंदर ऑन एवरेज 8 से 9 वर्ड यूज होंगे, तो ये मान के चलो आपके ना 10 लाइन के अंदर 80 से 90 वर्ड आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हर वर्ड तो आप गिनोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, लाइनें गिननी है। तो ये मान के चलना आपको ईमेल का जो बॉडी वाला पार्ट है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 लाइन के अंदर आपको खत्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चे ने लास्ट में क्या लिखा, यहां पे आप धन्यवाद भी लिख सकते हो या फिर सह धन्यवाद भी लिख सकते हो, फिर भवदीय। और यहां पे देखो बच्चे ने ना अपना असली नाम नहीं लिखा, तो आपको यहां पे अपना असली नाम नहीं लिखना। अगर ईमेल के अंदर ऑलरेडी नाम गिवन है तो आप वो सेम नाम लिखोगे, अगर नाम नहीं गिवन है ना तो आप अपना नाम यूज नहीं करोगे, तुम यहाँ पे क्या करोगे, कै खे गे इस तरीके से लिखोगे। क्लियर एवरीवन? तो आपको ईमेल इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको व्याकरण या फिर राइटिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर, चाहे वो आपका अलंकार वाला टॉपिक हो, चाहे आपका वाच्य वाला टॉपिक हो, रचना के आधार पे वाक्य भेद हो, या फिर आपका पद परिचय हो, पूरी जो आपकी व्याकरण है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। राइटिंग सेक्शन आज आपको मिल जाएगा, तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपका व्याकरण वीक हो, चाहे आपका राइटिंग सेक्शन वीक हो, दोनों चीजों की जो वीडियो है ना वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, हमारा ना क्लास 11th वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। तो प्लीज हमारे क्लास 11th एंड 12th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।